हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद संयम। तो ये है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नंबर 2, जिसके अंदर हम बात करेंगे मीडियम लेवल सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ इनका हम प्रयोग करते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके लेवल पे मैंने आपको सब कुछ बता देता है और इजी लेवल के सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ली थी। तो इस वीडियो के अंदर हम मीडियम लेवल सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और यही वो वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर भी हम डू डज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम का स्थान कहाँ रखते हैं। ठीक है, और हाँ, जो फ्यूचर वाले टेंस हैं, जो फिक्स है, उनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं और एक हु का प्रयोग क्या करेंगे हम। ठीक है, तो इसको सबको देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने हम मीडियम लेवल सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए बनाते हैं अपना पहला सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है वह रोजाना सुबह पार्क में योगा करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, क्रिया को करने वाला। अब क्रिया क्या हो रही है इसे, योगा करना, योगा करना हो रही है क्रिया। तो क्रिया उस योगा कौन कर रहा है, वह। तो वह क्या होगा, मेरा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा भाई। तो सब्जेक्ट में वह को क्या कहेंगे, ही। क्या कहेंगे यहाँ पे, ही। उसके बाद आएगी मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है वह, योगा। ठीक है, तो योगा करने को कहते हैं परफॉर्म। क्या कहते हैं, परफॉर्म। तो ही परफॉर्म। अब देखो, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैं वर्ब में एस एस जोड़ दूंगा, तो इसमें जुड़ जाएगा एस। अब देखो अनु भैया, अब यहाँ ई एस क्यों नहीं जोड़ा। तो देखो मैंने इसके लिए बेसिक वीडियो बना रखी है आपकी, तो उसे जरूर देख लेना अगर आप समझ में नहीं आया अभी भी। ठीक है, तो उसके बाद आएगा मेरा ऑब्जेक्ट। परफॉर्म्स व्हाट, क्या कर रहा है वो, योगा। क्या कर रहा है, योगा। तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पे, योगा। ठीक। उसके बाद अदर वर्ड्स, तो कहाँ पे करता, पार्क में, इन द पार्क, इन द पार्क, इन द पार्क। और कब करता है, रोजाना सुबह में, रोजाना सुबह में, यानी कि एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। ठीक है भाई, तो देखते हैं अपना अगले वाला सेंटेंस। मेरे पिताजी दफ्तर जाने के लिए बस का इंतजार करते हैं। तो देखो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, क्रिया क्या हो रही है इसमें, देखो इंतजार करना। क्रिया क्या हो रही है इसमें, इंतजार करना। अब इंतजार करने का काम कौन कर रहा, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। तो ये क्या होगा, मेरा सब्जेक्ट। क्या होगा, मेरा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आएगा माई फादर, माई फादर, ये मेरा सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसमें क्रिया क्या हो रही है, इंतजार करना। तो यानी कि वेट, इंतजार करने को कहेंगे वेट। अब पिताजी सिंगुलर है, तो क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट। भाई सबके एक ही पिताजी होते हैं, तो क्या होगा, सिंगुलर है तो क्या आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ऐसे लगा दूंगा, वेट्स। क्या लगा दूंगा, वेट्स। अब देखो उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर भाई, माई फादर वेट्स, किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, बस के लिए। तो ये होगा मेरा ऑब्जेक्ट, यानी कि फॉर द बस, फॉर द बस। ठीक। अब बस के लिए इंतजार कर रहे, कहाँ जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए। तो टू गो टू ऑफिस। ठीक है, तो देखो ये पूरी, ये होती है मेरी इन्फिनेटिव वर्ब। यह सब मैं बताऊंगा, ठीक है, इन्फिनाइट वर्ब होती हैं। ठीक है, क्या होता है, तो यानी कि देखो मेरे पिताजी दफ्तर जाने के लिए बस का इंतजार करते हैं। तो देखो इंतजार करते हैं कौन, मेरे पिताजी। तो सब्जेक्ट आके क्या, माई फादर। उसके बाद क्या आ गया, मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एस ई एस जोड़ दे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इंतजार किसके लिए कर रहे हैं, बस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, बस के लिए। तो फॉर द बस। ठीक है, कहाँ जाने के लिए कर रहे हैं, दफ्तर जाने के लिए। तो टू गो टू द ऑफिस। आगे बात समझ में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस के पर। हम हर रविवार को अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। ठीक है, तो हम हर रविवार को अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम।
क्यों? क्योंकि बेटा जाने का काम कौन कर रहा? क्रिया क्या हो रही है इसमें? जाना। क्या हो रही है? जाना। जाने का काम कौन कर रहा है? हम। तो हम के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा मेरा? वी। क्या आएगा? वी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो वी, तो यहाँ पे क्या आएगा? जाने को देखो यहाँ पे गो भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम किसी के घर वर पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं विजिट। क्या लिखते हैं? विजिट। तो वी विजिट, वी विजिट। क्या कर रहे हैं? वी विजिट। अब विजिट कहाँ कर रहे हैं? विजिट कर रहे हैं हम अपने दादा दादी के यहाँ। तो सबसे उसके बाद क्या है बना? ऑब्जेक्ट हो जाएगा अवर। अब देखो वो बेसिक वीडियो यहाँ काम आएगी नहीं आएगी? अपने दादा दादी के यहाँ। अब मेरा अगर सब्जेक्ट मेरा वी है, तो इसी का ही पॉजिटिव केस आएगा अवर। क्या आएगा? अवर। भाई क्योंकि हमारे तो दादा दादी हैं, ठीक है, तो यानी कि अवर ग्रैंड पेरेंट्स, अवर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। कब जाते हैं? हर रविवार को, यानी कि हर रविवार, एवरी संडे, एवरी संडे। ठीक है। तो देखो तो मैं एक चीज़ बताऊँ इसमें, जब भी तुम हिंदी से इंग्लिश बनाने आ रहे हो, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देख लो, और क्या देख लो? अपनी वर्ब देख लो। उसके बाद ऐसे पीछे से चलना शुरू कर दिया करो। ठीक है। देखो भाई इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा? वी, और इसमें वर्ब क्या हमारे? जाना, यानी कि विजिट करना। ठीक है। उसके बाद पीछे से बनाना शुरू कर दिया करो। ठीक है ना? कैसे? देखो अपने दादा दादी के यहाँ, यानी कि अवर ग्रैंड पेरेंट्स। फिर हर रविवार, यानी कि एवरी संडे। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, कोई चीज़ इधर को लिख देगा, कोई स्ट्रक्चर है उनके, यानी कि हिंदी में इधर की तरफ से इंग्लिश बनाते हुए आना है हमें। आगे इसमें बहुत ईजी रहेगा। वैसे मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर में बता देता कि हिंदी का स्ट्रक्चर क्या चलता है, और क्या कहते हैं इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसे चलता है, वो सब मैंने बेसिक वीडियो में आपको समझा दिया। अगर आपने अभी भी नहीं देखी तो जाके पहले भी बेसिक वीडियो कंप्लीट कर ले। आगे देखो अगला है मेरे माँ सॉरी मेरी माँ रसोई में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो देखो इस सेंटेंस के अंदर जो क्रिया है वो क्या हो रही है? सेंटेंस के अंदर क्या क्या है? खाना बनाना। क्रिया क्या हो रही है बेटा? खाना बनाना। अब उस खाने बनाने का काम कौन कर रहा है मेरा? मेरी माँ। मेरी माँ। तो सब्जेक्ट क्या होगा? मेरी क्रिया करने वाला सब्जेक्ट होगा, तो मेरी माँ। तो माई मदर, माई मदर। उसके बाद खाना बनाती है, यानी कि देखो या तो मेक लिख सकते हो या फिर कुक लिख सकते हो। तो देखो कोई भी लिख सकते हो, तो यानी कुक। क्या लिख सकते हो यहाँ पे? कुक। अब एक बात बताओ, मेरी माँ तो सिंगुलर ही है, ठीक है, सबके पास भी एक ही माँ होती है। तो अब जो है सिंगुलर मदर है, तो मैं क्या करूँगा? सब्जेक्ट उस वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग करूँगा। तो यहाँ लग दूँ मैं एस, कुक्स। क्या हो जाएगा? कुक्स। क्या हो जाएगा? कुक्स। अब वही मैंने कहा था हिंदी से इधर की तरफ आ जाओ। अब बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट, यानी कि वेरी वेरी डिलीशियस, वेरी डिलीशियस। क्या बनाती है? फूड। क्या बनाती है? फूड, खाना, यानी कि फूड, है ना? बहुत ही स्वादिष्ट खाना, यानी कि वेरी डिलीशियस फूड। ठीक है। कहाँ बनाती है? रसोई में। कहाँ बनाती है? रसोई में, यानी कि इन द किचन, इन द किचन, इन द किचन। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? तो देखो कितना आसान हो गया, हिंदी से इंग्लिश बनाना कितना आसान हो गया। अब तुम कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी, ठीक है, कि ये वेरी डिलीशियस पहला आता या फूड बाद में आता। तो सबसे अच्छी बात है सब्जेक्ट लिखो, वर्ब लिखो, फिर ऐसा बनाना शुरू कर दो। ठीक है। यहाँ देखो पक्षी शाम को अपने घोंसले में वापस लौट आते हैं। पक्षी शाम को अपने घोंसले में वापस लौट आते हैं। तो देखो इसमें क्रिया क्या हो रही है? लौट आना। भाई लौट आना ही तो क्रिया हो रही है इसके अंदर। ठीक है। अब इस लौट आने का काम कौन कर रहा है? पक्षी। कौन कर रहा है? पक्षी। तो सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा? पक्षी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे बर्ड्स। ठीक है। इनके आगे दा भी लगा लेंगे, द बर्ड्स, द बर्ड्स। लौट आने को क्या कहते हैं? रिटर्न। क्या कहते हैं? रिटर्न। कि भैया अब यहाँ ऐसे लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पक्षियों की बात हो रही है। तो ठीक है।
तो द बर्ड्स रिटर्न कहाँ लौट आता है बेटा? अपने घोंसले में, अपने घोंसले में। तो वापस लौटने की तो रिटर्न हो गई थी, तो अपने घोंसले में, तो यानी कि टू देयर, टू देयर नेस्ट, NEST, नेस्ट, यानी घोंसला। नेस्ट मतलब क्या होता है? घोंसला। अब नो भैया देयर क्यों आया यहाँ पे? अपने के लिए नो भैया यहाँ तो तुमने अवर लगा दिया हैं, यहाँ पर तुम देयर लगा रहे हो। तो यही तो चीज़ सिखाई थी मैंने आपको बेसिक वीडियो में, जो हिम हुम दे देयर कहाँ यूज करें, ये तो चीज़ सिखाई थी। अब यहाँ पे वर्ड्स बहुत सारी, अब वर्ड्स क्या है यहाँ पे? थर्ड पर्सन, यानी कि वे। तो उसका बहुत सारे के लिए क्या, यानी कि देयर क्या आएगा यहाँ पे? देयर। अपने के लिए यहाँ क्या आएगा? देयर। नेट्स, ठीक है, कब? शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग यानी कि शाम को, इन द इवनिंग। ठीक है भाई। तो अब बात करेंगे हम अपने नेगेटिव सेंटेंस की, कुछ मीडियम नेगेटिव सेंटेंस। देखो इजी वाले तो हमने अपनी पहली वाली वीडियो में सीख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े मीडियम सेंटेंस की, कैसे नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर तो वैसे मैंने आपको बता दिया था, एक बार और देख लो। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? डू या डज, उसके साथ क्या आएगा? नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम पहले सेंटेंस से बनाना शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है? मेरे पिताजी रविवार को काम नहीं करते, मेरे पिताजी रविवार को काम नहीं करते। तो देखो इसमें जो है वो कि इसमें जो वर्ब है वो क्या? काम करना। क्या है? काम करना। अब इस काम को कौन नहीं कर रहा? मेरे पिताजी। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरे पिताजी। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, यानी कि माई फादर, माई फादर, ये मेरा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद या तो लगेगा डू या लगेगा डज। अब वो डिपेंड्स करता है कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। भाई मेरे पिताजी तो एक ही हैं भाई, सबके एक ही होते हैं, तो क्या होगा? वो क्या? सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आएगा? डज। क्या आएगा? डज। यहाँ आएगा डज। उसके बाद क्या आएगा? नोट। क्या आएगा? नोट। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो काम करने को कहते हैं, यानी कि वर्क। क्या कहेंगे? वर्क। क्या आएगी? वर्क, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा मेरा? कब करते हैं, कब नहीं करते? रविवार को, यानी कि ऑन संडे। ये डेज नेम के साथ ऑन संडे, ऑन मंडे ये लगाते हैं, ठीक है। ऑन संडे, ऑन संडे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं। हम इस शोर में अपनी पढ़ाई नहीं करते। भाई जब शोर मच जाएगा बेचारों को, किसी पर पढ़ाई थोड़ी होगा। भाई हम इस शोर में अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाई करना, पढ़ाई नहीं करना, ठीक है। तो अब इस पढ़ाई को कौन नहीं कर पा रहा? वो कर पा नहीं पा रहे हम। कौन नहीं कर पा रहे? हम। तो इस सब्जेक्ट क्या होगा मेरा? वी। उसके बाद डू एडस क्या वी मेरा प्लूरल है तो क्या आएगा? डू। क्या आएगा? डू। उसके बाद क्या आएगा? नोट। उसके बाद मेरी क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो अगेन स्टडी। क्या आएगा? स्टडी, ठीक है। कहे में नहीं कर पा रहे? इस शोर में, इस शोर में, इस शोर में। तो इन दिस, इन दिस नॉइज, इन दिस नॉइज, इन दिस नॉइज, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। यह मशीन ठीक से काम नहीं करती है, यह मशीन ठीक से काम नहीं करती है। देखो क्या क्रिया हो रही? काम नहीं करना। तो कौन नहीं कर रही? यह मशीन। कौन नहीं कर रही? यह मशीन। तो सब्जेक्ट क्या होगा मेरा? यह मशीन, यानी कि दिस मशीन, ठीक। अब मशीन सिंगुलर है प्लूरल है? भाई एक ही सिंगुलर ही तो है। डज आएगा। क्या आएगा? डज। फिर क्या आएगा? नोट, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब काम करने क्या? वर्क। क्या होगा? वर्क, ठीक है। ठीक से, ठीक से वो कहते हैं प्रॉपरली, ठीक है, क्या कहते हैं? प्रॉपरली, प्रॉपरली, ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छे खिलाड़ी कभी हार नहीं मानते, अच्छे खिलाड़ी कभी हार नहीं मानते। तो यानी कि देखो हार कौन नहीं मानते? अच्छे खिलाड़ी। तो सब्जेक्ट क्या होगा मेरा? अच्छे खिलाड़ी, यानी कि आएगा गुड प्लेयर, गुड प्लेयर्स। अब खिलाड़ी बहुत सारे हैं तो क्या आएगा? डू। फिर क्या आएगा? नोट, ठीक है।
अब उसके बाद क्या है कि मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हार नहीं मानना, क्या हार मानने की क्या होता है, गिव अप। क्या होती है, गिव अप, गिव अप। हार मानने की होता है गिव अप। ठीक है, अब देखो यही है वो सेंटेंस, कभी नहीं वाले वाक्य। देखो कभी नहीं वाले वाक्य में हम डू या डज की जगह नेवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो इसे मैं बना के दिखाता हूँ। कभी नहीं वाले वाक्यों में हम डू डज की जगह नेवर का प्रयोग कर सकते हैं, और सेंटेंस को किसकी तरह बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। तो देखो इसे हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। सब्जेक्ट क्या मेरा, गुड प्लेस। ठीक है, गुड प्लेस। उसके बाद देखो डू नोट डज नोट की जगह क्या आएगा, नेवर। क्या आएगा, नेवर। ठीक है, गुड प्लेस नेवर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव अप, गिव अप। ठीक है, तो गुड प्लेयर्स नेवर गिव अप, अच्छे खिलाड़ी कभी हार नहीं मानते। तो समझ में आ गया नेवर का प्रयोग कब करते हैं। तो नेवर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कभी नहीं वाले वाक्यों में डू और डज की जगह हम नेवर लगा देंगे। तो ये भी क्या होगा मेरा, ठीक हो गया। आगे देखते हैं। मेरी बहन को डरावनी फिल्में पसंद नहीं है। भाई डरावनी फिल्म किसे पसंद है, एक फिल्म थी वो वीराना, भाई साहब उससे डरावनी मूवी मुझे नहीं लगती। अगर आपने उससे भी डरावनी कोई मूवी देखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, मैं ज़रूर देखूँगा उसे। ठीक है, तो मेरी बहन को डरावनी फिल्में पसंद नहीं है। लड़की तो वैसे डरी डरी रहे हमें, उन्हें डरी हुई फिल्म कहाँ से पसंद आएंगी। तो देखो अब डरावनी, देखो क्रिया को ये पसंद नहीं है, क्रिया को ये पसंद नहीं है। तो अब इस क्रिया को किसे पसंद नहीं है, मेरी बहन को। ठीक है, तो यानी कि जो इसमें सब्जेक्ट हो क्या होगा, माई सिस्टर। क्या होगा, माई सिस्टर, माई सिस्टर। उसके बाद क्या आएगा भाई, सिस्टर एक ही, एक की बात होती है, डज नोट। क्या आएगा, डज नोट। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया क्या है, पसंद करना। तो पसंद करने को कहेंगे लाइक। क्या कहेंगे, लाइक। और क्या पसंद नहीं है, डरावनी फिल्में यानी कि हॉरर मूवी, हॉरर मूवी, हॉरर मूवीज। ठीक है, फिल्में तो हॉरर मूवीज। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मॉडर्न, भाई इजी टाइप के तो हमने पहली वाली वीडियो में कर लिए थे। अगर किसी ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले उसे देख लेना। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज कर दूं। सबसे शुरू में डू डज आते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं, फिर अदर वर्ड आते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। तो देखो प्रैक्टिस करते हैं अपने सेंटेंस से। क्या आपके पिताजी ऑफिस जाते हैं। और ये वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं ये। ठीक है, मैंने कई बार आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, तो देखो क्या आपके पिताजी ऑफिस जाते हैं, तो सबसे पहले तो डू या डज ही लगेगा। अब डिपेंड्स करता है डू लगाऊं कि डज लगाऊं। ठीक है, तो अब इसमें बताओ पहले सब्जेक्ट क्या है। भाई ऑफिस जाने का काम कौन कर रहा है, आपके पिताजी, यानी ये तो होगा मेरा सब्जेक्ट। यानी कि ये क्या होगा मेरा सब्जेक्ट। तो आपके पिता कहेंगे योर फादर, योर फादर, योर फादर। ठीक है, अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है ये बताओ। तुम्हारे नो भैया देखो बहुत सारे बच्चे अगर ना ये देख लेंगे, ये रट रखा है ये और आ गया, ये आ गया तो प्लूरल हो गया। भाई तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे एक ही तो पिताजी हैं। यहाँ पे योर पोजीशन तुम्हारा अधिकार बताना आ रहा है, तो यहाँ पर डज आएगा। क्या आएगा, डज। क्या आएगा, डज। तो डज योर फादर, डज योर फादर। देखो यहाँ पे मैंने भाई वाई जो है वो बना दिया, स्मॉल बना उसे। डज योर फादर, डज योर फादर। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो शुरू से बनाते हैं, डज योर फादर। ठीक है, डज योर फादर। अब उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, जाना, तो गो। और कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस, टू द ऑफिस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, वो मैंने तुम बता दिया टू। अगर अपने घर की जगह छोड़ के किसी भी स्थान पे जा रहे हैं तो वहाँ पर टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं,
टू लगाते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ठीक है। क्या बच्चे शोर मचाते हैं? तो देखो बच्चे तो बहुत सारे हैं भाई, शोर मचाने का काम कौन कर रहा है? बच्चे। तो बच्चे मेरे क्या हो गए? सब्जेक्ट। और बहुत सारे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? डू। क्या आएगा? डू। उसके बाद क्या आएगा? डू द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन। अब ये द कब लग रहा है, एन कब लग रहा है, इनकी भी एक मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, स्पेसिफिक चीज़ें के लिए लगाते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो डू द चिल्ड्रन। अब शोर मचाने की होती है, शोर मचाने की होती है मेक आ नॉइस। मेक आ नॉइस। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या यह मशीन बिजली से चलती है? क्रिया को चलना, और चलने का काम कौन कर रही है? यह मशीन। तो अब सिंगुलर है तो क्या आएगा? डज। क्या आएगा? डज। डज द मशीन, ठीक है, डज द मशीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चलने का क्या यहाँ पर? रन। क्या आएगा? रन। चलने की आ गई रन। उसके बाद किससे चलती है ये? बिजली से। किससे चलती है? बिजली से। तो ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगला देखो, क्या हम हर साल छुट्टियां मनाने जाते हैं? तो देखो, क्या हम हर साल छुट्टियां मनाने जाते हैं? तो इसमें देखो सबसे पहले देखो क्रिया क्या हो रही है, तो छुट्टी मनाने जाना, ठीक है। तो जाना इसमें क्या हो रही है? क्रिया। छुट्टी मनाने जाना क्या हो गई? क्रिया। अब कौन जा रहा है? वो हम। तो यानी कि हम तो बहुत सारे हो गए, तो यहाँ क्या आएगा? डू। क्या आएगा? डू। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या आएगा? वी। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्या हो रहा है इसमें? जाना। तो यानी कि जाना क्या आएगा? गो। कहाँ जा रहे हैं? छुट्टी मनाने। तो छुट्टी मनाने को कहते हैं ऑन आ वेकेशन। ऑन आ वेकेशन। छुट्टी मनाने को कहते हैं ऑन आ वेकेशन, ठीक है। और हर साल यानी कि एवरी ईयर। एवरी ईयर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो कितना आसान हो गया हिंदी से इंग्लिश बनाना। सबसे पहले क्या करो अपना भाई, अपनी जो वर्ब और वो ढूंढ लो भाई, सब्जेक्ट। उसके बाद तो फिर पीछे सब बनाते चले जाओ, ठीक है। अब क्या वह शाम को अपना होमवर्क पूरा करती है? तो देखो होमवर्क पूरा करने का काम कौन कर रही है? वह। तो सिंगुलर है तो क्या आएगा? डज। क्या आएगा? डज। उसके बाद क्या आएगा मेरा? सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा? लड़की है तो सी। लड़की है तो सी। डज सी। अब पूरा करना, पूरा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब है मेरी फिनिश। क्या कहते हैं? फिनिश, ठीक है। अपना होमवर्क क्या कर रही है? वो पूरा अपना होमवर्क। तो अपने, अब देखो लड़की सी है तो क्या कहा? हर होमवर्क। क्या आ गया? हर होमवर्क। इसलिए मैंने वो वाला बेसिक पढ़ाया था, इसलिए ही मैंने वो वाला बेसिक पढ़ाया था, कब हर लगेगा, कब हिम लगेगा, कब देर लगेगा। तो हर होमवर्क, ठीक है। लड़की थी तो सी का जो पॉजिटिव केस आएगा वो आएगा हर, ठीक है। कब करती है? शाम को। कब करती है? शाम को। तो इन द इवनिंग। इन द इवनिंग। इन द इवनिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। आगे हम, तो देखो अब बात करते हैं अपने अगले टाइप की और, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। इसमें भी हम मॉडरेट सेंटेंस करेंगे। तो देखो अब मैंने स्ट्रक्चर तो आपको बता दिया, आपको इतना भी आइडिया लग गया कि भाई बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो देखो इसे मैं दे रहा हूँ आपके लिए होमवर्क। क्या दे रहा हूँ? हाँ, होमवर्क। देखो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी करना नहीं चाह रहा, क्योंकि देखो अभी मेरी स्टार्टिंग है, तो ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो कोई इतनी जल्दी पसंद नहीं करता, ठीक है। बहुत ही लंबी वीडियो में बहुत काम की चीज़, लेकिन वही है ना, सबको 30 सेकंड की रील की आदत पड़ी हुई है, बस जल्दी मिल जाए बस सबको, और जल्दीबाजी में कुछ होता नहीं, फिर बाद में पछताते हैं लोग, ठीक है। तो इसे क्या करना है? आपने होमवर्क में करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने अगले टाइप की, जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। भाई ये कौन से सेंटेंस थे? जब वाक्यों के बीच में, वाक्यों यानी कि सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, किसका, कितना आदि शब्द, यानी कि ऐसा ऐसे ऐसे शब्द आ जाएं तो हम करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यानी कि WH फैमिली वाले होते हैं, ठीक है। तो समझते हैं इनके सेंटेंस है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर वो है, पहले WH फैमिली वाला आएगा, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क।
और डू डज डिपेंड्स करता है हमारे सब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं। तो देखो ये आ गया, वाक्य के बीच में आ गया कहाँ, तो इसे सबसे शुरू में लिखेंगे, इसे सबसे शुरू में लिखेंगे। तो कहाँ को कहेंगे वेयर, क्या कहेंगे वेयर, कहाँ को कहते हैं हम वेयर। अब उसके बाद में लगेगा डू या डज, वो डिपेंड्स करता है सब्जेक्ट पे। तो काम करने काम कौन कर रहा है, ठीक है, वो तुम्हारे पिताजी, तो ये मेरा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा डज, क्या जाएगा डज। उसके बाद मेरे सब्जेक्ट तुम्हारे पिताजी यानी कि योर फादर, योर फादर। उसके बाद क्या गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो रहा है इसमें काम करना यानी कि वर्क। देखो आगे कुछ है नहीं तो यही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वेयर डज योर फादर वर्क। अगला सेंटेंस है तुम रोजाना कितने बजे जागते हो, तुम रोजाना कितने बजे जागते हो। तो देखो कितने बजे, कितने बजे, तो ये क्या हो गया वाक्य के बीच में वही आ गया, कब क्यों कहाँ कौन किसका कितना कितने बजे, ठीक है, कितनी बुक, ये सब आ गया। तो कितने बजे को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं एट व्हाट टाइम, क्या लिखते हैं एट व्हाट टाइम, ठीक है। ये सब मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया है, ठीक है, वहाँ पे जाके चेक कर लेने एक बार। तो उसके बाद वही डू लगाऊं कि डज लगाऊं, तुम, भाई सेकंड पर्सन है तुम, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा प्लूरल है तो क्या आएगा डू। उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट यू, ठीक। उसके बाद आएगा क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जानो क्या कहेंगे वेक अप, वेक अप, जानो क्या कहेंगे वेक अप। और एवरी डे, एवरी डे क्वेश्चन मार्क यानी कि रोजाना एवरी डे। देखो अगर तुम चाहते हो मैं कि इस वीडियो के एंड में आपको 10-10 20-20 वर्ब याद करा दूं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ताकि बच्चों को 10-10 20-20 वोकैब डेली मिल जाए, ठीक है, यानी कि वर्ब से शुरू करेंगे हम, वर्ब उन्हें डेली की डेली मिल जाए तो ताकि उन्हें सेंटेंस बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो वो होमवर्क होंगे वो भी उसे आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है, वह कौन सी फिल्म देखना पसंद करती है। देखो कौन सी फिल्म, कौन सी फिल्म, तो देखो कौन सी फिल्म, तो देखो जब भी कौन सी फिल्म, ठीक है, कौन सी किताब, ठीक है, तो कौन सा घर, तो जब भी ये डब्ल्यू एच के साथ जो नाउन आएगा तो हम शुरुआत में इसको इसके साथ जोड़ेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो यानी कि कौन सी फिल्म यानी कि विच, क्या क्या विच मूवी, विच मूवी, ठीक है। अब सिंगुलर वह सब्जेक्ट है तो सिंगुलर आएगा तो डज आएगा, क्या आएगा डज। उसके बाद क्या आएगा ही, डज ही। अच्छा लड़की है तो देखो सी लिख लो, क्या है सी लिखो, तो डज सी। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पसंद करना यानी कि लाइक, क्या आएगा लाइक, ठीक है। टू वॉच, उसके बाद क्या आएगा टू वॉच देखना, टू वॉच, ठीक। फिर क्वेश्चन मार्क यानी कि वह कौन सी फिल्म देखना पसंद करती है। तो सबसे पहले तो देखो वही कब क्यों कहाँ कौन, तो अगर इनके साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ है तो उसको साथ ही लिखेंगे हम। ये बात ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये कौन सी लगा देंगे फिर मूवी बाद में ले जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर ही तो याद रखना है, ठीक है, बस इतना ही आसान है ये। अगला देखो वे शाम को पार्क में किसके साथ, किसके साथ खेलते हैं, तो किसके साथ यानी कि विद होम, विद होम। उसके बाद डू लगाऊं कि डज कर लगाऊं, तो सब्जेक्ट क्या है वे, तो क्या आएगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा मेरा दे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खेलने की क्या आएगी यहाँ पे प्ले, क्या आएगी प्ले, ठीक। अब कहाँ खेलने हैं पार्क में, तो इन द पार्क, इन द पार्क, ठीक है। कब शाम को, तो इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक। फिर क्वेश्चन मार्क, आगे बात समझ में। आई होप कि अभी आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे कि हाँ भाई इतने बड़े बड़े सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। वही है सब्जेक्ट और वर्ब एक बार देख लो, उसके बाद ऑब्जेक्ट पता ही रहे, फिर पीछे से बनाते चले जाओ। तो यह लड़का इतनी मेहनत क्यों करता है, तो क्यों क्या गई वाई। उसके बाद क्या आएगा डू या डज। अब यह है लड़का तो सिंगुलर है तो क्या आएगा डज, ठीक। उसके बाद क्या आएगा दिस बॉय, सब्जेक्ट है मेरा दिस बॉय, दिस बॉय। अब क्या कहते हैं मेहनत करना, तो मेहनत को करने को क्या कहेंगे वर्क हार्ड, यानी कि वर्क
इतनी के लिए 100 लगा देंगे, इतनी के लिए क्या है 100 हार्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलते अपने नेक्स्ट पेज। तो देखो भाई, ये है मॉडरेट डबल इंट्रोगेटिव के नेगेटिव। कौन से है नेगेटिव? तो ये भी आपके लिए क्या है होमवर्क है, ये भी क्या आपके लिए होमवर्क है। और इनके आंसर यानी कि इनके सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं चेक करूंगा, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि किसका गलत है और किसका सही है। ठीक है, और इनके आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब वो समय आ गया है जिसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहे। ठीक है, कि हाँ कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, अफर्मेटिव के साथ डू डज का प्रयोग कैसे करते हैं बताओ हमें। ठीक है, तो देखो वो चीज़ आ गई है। देखो, जब हम किसी बात पर जोर डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो? जोर, यानी कि एम्फेसाइज डाल रहे हो या दबाव डालना होता है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे। क्या कर देंगे? थोड़ा सा बदलाव कर देंगे। और इन अंग्रेजी में इम्फेटिक सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या बदलाव कर देंगे? तो देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब हम किसी सेंटेंस में दबाव डाल रहे हो, जोर दे रहे हो, तब हम डू और डज का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ करते हैं, यानी कि उनसे पहले लगा देते हैं। जो भी हमारी मुख्य क्रियाएं वर्ब है उनसे पहले लगा देते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से किस तरीके से। तो देखो, दबाव वाले यानी इसका सीधा नियम है। देखो क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? डू या डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वही आएगा क्या? डज, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या आएगा? डज। मैंने सब बता दिया, बताने की जरूरत नहीं है। और क्रिया वर्ब से एस ई एस हटा देंगे। यहाँ पे वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगा देंगे, क्यों? क्योंकि डू डज में पहले आता है एस। ठीक है भाई, डज में क्या आता है? डू के लिए तो एस ई एस के जो एस की जरूरत पड़ती नहीं है, और इसमें ई एस जुड़ा है, इसलिए इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस मैंने तुम्हें बताते वह पढ़ता है, तो ही स्टडीज। अब इम्फेटिक जब जोर देकर कर, तो वह पढ़ता तो है भाई। क्या तो रहा है कि अब मान लो तुम्हारे घर पे है, पापा हमें भी सुबह को काम करना है, भाई पढ़ता नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये पढ़ता नहीं है क्या भाई? तो उनका मम्मी क्या कही? अब पढ़ता तो है, जोर देगा रही न, पढ़ता तो है। तो जब हम किसी वाक्य को जोर देकर कह रहे हो, तो गुस्से में कहते हैं पढ़ता तो है, करता तो है। ठीक है, तो उसकी उसकी जगह हम क्या करेंगे? इम्फेटिक सेंटेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर डू डज का प्रयोग कर देंगे। तो देखो, तो ही, उसके बाद क्या आएगा? डू या डज। तो यहाँ की सिंगुलर है तो क्या आएगा? डज। और पढ़ने की क्या होगी? स्टडी। और इसके साथ जो है होता है यहाँ पे, ये क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ही डज स्टडी, पढ़ता तो है। ऐसे यहाँ देखो, फुल सब्जेक्ट में देख लो, किसका करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो देखिए नॉर्मल सेंटेंस में बताएंगे आई गो, आई गो। अब यहाँ पे मैं जाता तो हूँ। अब क्या तुमसे क्या लगा? अबे स्कूल नहीं जाता तो? जाता तो हूँ मैं पापा जी। तुम कैसी बात करे? जाता तो हूँ, मैं जोर देकर बता रहा हूँ, गुस्से में ना, जोर देकर जाता तो हूँ। या कुछ काम बता दे तुम्हें, हाँ ये कर रहा ना, कर तो रहा हूँ, ऐसे करके बता रहा हूँ। अबे आराम से। ठीक है, जब जब जोर दे रहा हूँ किसी चीज़ पे, यानी कि मैं जाता तो हूँ, यानी कि आई डू गो, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन का चिन्ह लगा दें, ये इनकी पहचान है। तो आ गया आपको बात समझ में? तो इनके ऊपर मैं तुम्हें इसकी तीसरा वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। तो देखो, सामान्य वाक्य, दबाव वाले वाक्य। ठीक है, इसका इंग्लिश। तो देखो, सामान्य वाक्य, वह आता है, वह आता है। तो ये तो तुम्हें अब खुद बनाने हैं, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सामान्य रूल से। अब इसका अगर मैं दबाव डाल के बताऊं, वह यहाँ आता तो है, वह यहाँ आता है, तो यहाँ पे कह रहा वह यहाँ आता तो है भाई। कहते हैं ना, भाई तुम यहाँ नहीं जाता। अबे यार जाता तो तुम यार, बताओ कैसे बताओ इन्हें? गुस्से में फिर कहते हैं हाँ वह यहाँ आता तो है। तो देखो, ही डज कम हेयर, ही उसके बाद डू डज लगेगा, तो डज कम हेयर। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन डू डज से बना दिया। आगे देखो, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। तो कह रहा नहीं, मैं नहीं बोलता। तुम झूठ बोलते तो हो, हैं? झूठ बोल रहे हो, अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोलते तो हो। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर तुम झूठ बोलते तो हो, दबाव डाल रहे हैं। तो देखो सब्जेक्ट क्या है मेरा? यू। ठीक है, अब यू मेरा पुल रहा है, तो क्या आएगा उसके साथ? डू। और झूठ बोलने का टेल लाई, टेल आ लाई। आगे देखो, राम सच कहता है, राम सच कहता है। भाई तो राम ने जो भी बात कही है सच ही कही है। ठीक है, अब कोई क्या लगा, कोई नहीं मानता, कहते हैं मैं कहाँ सब झूठ है। तो उसे मैं
राम सच कहते तो हैं, राम सच कहते तो हैं, ठीक है, दबाव डाल के बता रहे हैं। तो देखो राम सिंगुलर है तो डज, ठीक है, ठीक कहने का मतलब स्पीक द ट्रूथ। आगे समझ में। अब हम क्रिकेट खेलते हैं, कहते हैं भाई हम क्रिकेट खेलते हैं, अबे जा तुम पावे खेलना, कहते हैं ना, गुस्से में कह हम क्रिकेट खेलते तो हैं, तुझे पता चला मैच रख ले हमसे, ठीक है। तो हाँ गुस्से में कहते हैं हम क्रिकेट खेलते होते हैं। तो देखो यहाँ दबाव डाल के कहते हैं। तो देखो सब्जेक्ट क्या वी, अब पुल रहा तो क्या डू, क्रिया की वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट। आगे सुन में, वह खाना बनाती तो है। तो देखो वह खाना बनाती है, ठीक है ना, उसे खाना वाना बनाना सिखा दो। तो मम्मी क्या कहेगी एकदम, बहन का पक्ष तो ले हुई है, मम्मी क्या कहेंगे एकदम से, "अब बनाती तो है, खाना बनाती तो है, वह खाना बनाती तो है", दबाव डाल के कह रही है। तो देखो वह की क्या आएगी सी, सिंगुलर तो डज, और बनाने के कुक फूड। आगे बात समझ में। आई होप ये तुम्हारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो देखो अब हम आपको बताएंगे सम नोट पॉइंट्स, कुछ तुम्हें ऐसे बिंदु बनाएंगे जो तुम्हें आज तक नहीं पढ़ाए गए हैं, ठीक है भाई, तुम्हारा पता नहीं लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ भाई, नहीं पढ़ाया सच में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सब नहीं पढ़ाया, ठीक है। बस वो ताती है, 6 सेंटेंस बनाए, बात खत्म, टेंस खत्म, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ इसके अंदर जो होती है पूरी बनाऊंगा। तो देखो सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ेंगे हाउ टू का प्रयोग हम कब करते हैं। देखो जब हम किसी का हुनर या स्किल बता रहे हो, किसी के हुनर को बता रहे हो और स्किल को बता रहे हो, तो हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें कोई काम करना आता है, जैसे कि तैरना, ये उसका क्या एक स्किल है। गाड़ी चलाना, भाई गाड़ी चलाना हर किसी को थोड़ी आता है, मुझ पे भी नहीं आती है भाई, मेरे दोस्तों ने सिखा दी लेकिन मुझे, ठीक है। तो ये मेरी क्या होगी, एक हुनर हो गया, स्किल होगी, ठीक है भाई। दोस्त अभी भी बता रहा हूँ, फ्रेंड जो होते हैं, जो हमारे दोस्त, सच्चे दोस्त, नहीं मतलब ही नहीं भाई, मतलब ही बहुत घूम रहे हैं। तो अपने जो चाहे 2 हों या 3 हों, लेकिन तुम्हारे बिल्कुल पक्के दोस्त होने चाहिए, ठीक है। लाइफ सेट है तुम्हारी, ठीक है। आगे देना बनाना, ठीक है। और वैसे भी खाना खाना भी एक स्किल होती है, होते हैं ना बहुत तरीके से, एकदम ऐसे फैंसी टाइप में खाते हैं, ठीक। तो हम सिर्फ नो नहीं लगाते बल्कि नो हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। भाई नो मतलब जानना, भाई वो उस काम को जानते हैं। तो नो हाउ टू कि कैसे करता है वो, उसके अंदर कैसी स्किल है। तो देखो इसका जो नियम है वो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर नो या नोज आएगा, ठीक है। यानी कि भाई सिंगुलर है तो ऐसे जोड़ देंगे, प्लुरल है तो नो आएगा। उसके बाद हाउ टू क्या आएगा, हाउ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखो सेंटेंस से समझते हैं उदाहरण की तरफ से, मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना आता है। तो आई नो, अब हम कैसे बनाते हैं सर, आई नो स्विमिंग, भाई उसका मतलब क्या, मैं तैरना जानता हूँ, यानी मुझे तैरना आता है, मेरे अंदर ये स्किल है। तो इसे प्रॉपर तरीके से बनाया करो, आई नो हाउ टू स्विम, ठीक है, मैं जानता हूँ कि कैसे तैरते हैं, ठीक है। उसे कार चलानी आती है, ही देखो ही मेरा सिंगुलर तो नोज, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, मेरा सब्जेक्ट आ गया, फिर नोज में से एक चीज़ आ जाएगी क्योंकि सिंगुलर तो नोज हो जाएगा, फिर क्या आएगा हाउ टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, ड्राइव, चलाने को कहेंगे ड्राइव, फिर ऑब्जेक्ट क्या, आ कार। आगे समझ में। क्या तुम्हें चाय बनानी आती है, क्या तुम्हें चाय बनानी आती है। तो देखो सेंटेंस सारे वही बनेंगे, स्ट्रक्चर 6 के 6 बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, तुम्हें, तो यानी कि प्लुरल है तो क्या आएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद आती है, आने की आएगी नो, फिर क्या आएगा हाउ टू, मेक टी क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आती है। अब बात करते हैं हम अपने ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, इनका स्थान कहाँ होता है, इन्हें कब रखते हैं। देखो ये शब्द बताते हैं कि कोई काम कितनी बार होता है। इनका इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, अफर्मेटिव वाक्यों में ही इनका योग, और इन्हें अफर्मेटिव वाक्यों में इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑलवेज हो गया, यानी कि इसका हिंदी में जो है हमेशा, हमेशा यानी कि भाई कोई काम कितनी बार करता है, यानी कि वह हमेशा सच बोलता है, भाई जितनी बार बोल लेगा सच ही बोल लेगा, जितनी बार बोल लेगा सच ही बोल लेगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा मेरा ही, उसके बाद लगा देंगे क्या, ऑलवेज, क्या लगा देंगे, ऑलवेज। उसके बाद क्या आएगा मेरा, वर्ब, क्या आएगा, वर्ब। तो बोलने कहेंगे स्पीक्स, भाई सिंगुलर तो एस जोड़ देंगे, सच बोलना है, ऑब्जेक्ट क्या मेरा, सच बोलना यानी कि द ट्रूथ, ठीक है। नेवर, कभी नहीं वाले, वही कभी नहीं वाले वाक्य, डू या डस की जगह कभी नहीं वाले वाक्य बन जाते हैं, ठीक है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये डू डस की जगह आ जाते हैं और अफर्मेटिव की तरह ही बनते हैं, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट क्या होगा आई, ठीक है,
इसे मैं डूडस से बना सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे बनाना है तो मुझे मैंने पिछले तुम्हें सिखा भी दिया, ठीक है। तो देखो आई नेवर, झूठ बोलने क्या होगी, वो कभी नहीं क्या होगी, कभी नहीं होगी नेवर। और झूठ बोलना टेल ए लाई, टेला लाई, ठीक है। सेल्डम, कभी कभार, यानी कि जो कभी भाई साल 2 साल में कभी कभार कर दिया काम, ठीक है, इस तरीके। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, भाई जो भौंकते हैं वो कभी कभार काटते हैं, यानी कि काटते फिरते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यानी कि बार्किंग, ठीक है, भौंकने का कहेंगे बार्किंग डॉग्स, यानी कि भौंकने वाले कुत्ते, बार्किंग डॉग्स, ये मेरा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या आएगा, सेल्डम, क्या आएगा, सेल्डम। फिर क्रिया को या काटने को कहते हैं बाइट, काटने को कहते हैं बाइट। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो ध्यान रखना, नेवर, सॉरी ऑलवेज, नेवर और सेल्डम ये सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले लगते हैं। आगे बात समझ में। तो आई होप ये कि बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो चलते हैं अपने लास्ट टाइप को, जिसका नाम था भविष्य के तय कार्यक्रम, यानी कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन, सॉरी प्रीपोजिशन कह रहा हूँ मैं। देखो अब बात करते हैं अपने भविष्य के तय कार्यक्रम, यानी कि फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स, यानी कि जो कोई भी प्लान है जो फ्यूचर में फिक्स है वो हमें करना है, वहाँ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जो काम भविष्य में पक्के हैं उन्हें भी हम फिक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, देखो आए नहीं है, लेकिन ये कार्यक्रम फिक्स है, ये कार्यक्रम फिक्स है, तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो देखो आने काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री। तो सब्जेक्ट क्या होगा मेरा, द पीएम, द पीएम। अब उसके बाद क्या आएगा मेरा, क्रिया वर्ब आएगा। तो आने को कहते हैं अराइव, यानी जब किसी चीज़ के पास पहुंचना है तो अराइव। अब सिंगुलर है तो अराइव्स। यहाँ के लिए हेयर, कल टुमारो, यह एक सरकारी प्रोग्राम है, ठीक है। आगे बात समझ में। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, भाई अब बैठे हैं, भाई सुबह का टाइम है, लेकिन हम कह रहे हैं भाई देख, लेकिन फिक्स तो है वो कि होना है, मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, यानी कि सब्जेक्ट किस में, द मैच। क्रिया करिए स्टार्ट्स, शाम 7 बजे, एट्स, देखो जब भी समय की बात हो रही है तो वहाँ पे एट लगाते करो, एट 7 PM, एट 7 PM। स्कूल सोमवार को खुलेंगे, स्कूल सोमवार को खुलेंगे, भाई अभी खुले नहीं है, फ्यूचर में फिक्स है, लेकिन खुलेंगे, सोमवार को खुलेंगे। तो देखो स्कूल मेरा सब्जेक्ट होगा, खुलना यानी कि रीओपन, भाई सोमवार को खुलेंगे, रीओपन, ठीक है। कब, ऑन मंडे, ऑन मंडे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब इसके अंदर क्या, हो वाले वाक्य। देखो इनके साथ हम क्या करते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ना, हाँ, उसमें हम डू डज नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये अपने आप में ये क्या सब्जेक्ट होता है। देखो हु वाले वाक्यों में एक छोटा सा ट्विस्ट है, जब हु एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो हम इसे अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगाते, ठीक है, इसे अफर्मेटिव की तरह बनाते, डू डज नहीं लगाते। देखो हु डज टीच यू, यू गलत है। तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो देखो कौन, भाई हमें नहीं पता ना कौन है भाई मैडम भी हो सकती हैं, सर भी हो सकते हैं, तो हमने लिख दिया हु, क्या आएगा हु। उसके बाद आएगी मेरी वर्ब, क्या जाएगी वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यानी टीच। उसके बाद क्या आएगा तुम्हें, यानी कि टीच होम, कौन पढ़ाता, तुम्हें यानी कि यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, हु टीच यू, हु टीच यू। तो यहाँ ध्यान रखना, कौन वाले वाक्यों में हम अफर्मेटिव वाले वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव वाले वाक्य जाएंगे वहाँ पे हम करेंगे, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, तो हु। उसके बाद क्या आएगा, देखो डज, फिर क्या आएगा नेगेटिव तो नोट, फिर टीच यू। आगे बात समझ में। तो देखो, तो ये वाली वीडियो हमारी होगी क्या, कंप्लीट। तो देखो अगर आपको वाकई में पढ़ के चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, आसान लग रहा है कि हाँ यार बहुत ही आसान है ये तो, ठीक है, ये चीज़ हमने पहले कभी नहीं पढ़ी थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।